हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 18वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे चरण में हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल का समयकाल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। जबकि दक्षिण भारत का समयकाल 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसमें हम पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। आज हम संगम काल को देखेंगे। यह है चीर, चूल और पांड्य राज्य का मैप। चीर राज्य मुख्यतः केरल में फैला हुआ था। पांड्य राज्य मुख्यतः दक्षिणी तमिलनाडु में फैला हुआ था, जबकि चोल राज्य उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। इन तीनों को हम संगम काल में पढ़ते हैं, जिसका समयकाल 100 से 300 ईस्वी के मध्य में था। सबसे पहले हम चीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चीर राज्य की राजधानी पणजी थी और इनका प्रतीक चिन्ह धनुष हुआ करता था। चीर राज्य का प्रमुख बंदरगाह टोंडी था और चीर राज्य का प्रमुख शासक सेनुगुट्टन हुआ करता था। इनका प्रमुख व्यापार केंद्र मंजूरी हुआ था और यह मुख्यतः रोम से व्यापार करते थे। चीर राज्य का क्षेत्र उत्तरी त्रावणकोर और दक्षिणी मालाबार क्षेत्र था। चीर राज्य मुख्यतः इन क्षेत्रों में फैला हुआ था और चीर राज्य को अशोक के अभिलेख में केरलपुत्र कहा गया था। यह है चीर राज्य के प्रमुख शासक। चीर राज्य का प्रथम शासक उदयीन माना जाता है और उदयीन के समकालीन कवि पारानर थे। चीर राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक सेनुगुट्टन था। सेनुगुट्टन ने लाल चेर की उपाधि धारण की थी और इसे ही श्रेष्ठ चेर कहा जाता था। सेनुगुट्टन ने पत्नी संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने ही कर्गनी पूजा की शुरुआत की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक आदिगेमन बना था, जिन्होंने दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। अब हम चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोल राज्य मुख्यतः उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। चोल राज्य की राजधानी मंतूर और उरवी तंजावर हुआ करती थी। चोल राज्य की अनेक राजधानी थी। यह कौन कौन सी थी? मंतूर, उरैयूर और तंजावुर। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था और चोल राज्य का प्रमुख बंदरगाह पुहार था, जिसका वर्तमान नाम कावेरीपट्टनम है। पुहार का वर्तमान नाम क्या है? कावेरीपट्टनम। चोल राज्य का प्रमुख शासक कारिकाल था और चोल राज्य को चोरामंडल भी कहते थे। यह है चोल राज्य के प्रमुख शासक। कारिकाल इसका प्रमुख शासक था। इसने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करवाया था और पुहार की स्थापना इसी ने की थी। इसके अलावा एलारा भी चोल राज्य का प्रमुख शासक था। इसने श्रीलंका को जीतकर उस पर शासन किया था। अब हम पांड्य राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुराई थी और इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य का प्रमुख बंदरगाह कोरकई और सेलियूर था। पांड्य राज्य के प्रमुख शासक नोदीजेनियल थे और पांड्य राज्य तमिलनाडु क्षेत्र में फैला हुआ था। पांड्य राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह है पांड्य राज्य के प्रमुख शासक। नोदीजियन पांड्य राज्य का प्रथम शासक माना जाता है और इसे सागर पूजा का जनक कहा जाता है। सागर पूजा का जनक किसे कहा जाता है? नोदीजन को। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक
मुदुकुद्मी बना था। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक नोदीजेनियल था। शिल्पादिकरम की त्रासदी इसी के काल में हुई थी। इस त्रासदी में निर्दोष कोवलन को फांसी दी गई थी। शिल्पादिकरम की त्रासदी किसके काल में हुई थी? नोदीजेनियल के काल में। संगम काल मुख्यतः 100 से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य में तमिल कवि व विद्वान एकत्रित हुए थे। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, और संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शैव संत तिरुनावुक्करसु ने किया था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में अब तक 3 संगम आयोजित किए गए थे और इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा गया था। यह 3 संगम साहित्य कौन कौन से हैं? पहला संगम साहित्य मदुरै नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ने की थी। इसमें जो भी ग्रंथ की रचना हुई थी वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। द्वितीय संगम साहित्य कपाटपुरम नामक स्थान पर आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ने की थी, और इस संगम साहित्य में तोल्काप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तृतीय संगम साहित्य मदुरै नामक स्थान पर आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता नक्कीर ने की थी, और इस संगम साहित्य में नेटुठोकी ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसे भी हम देख लेते हैं। जैसे तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना तोल्काप्पियर ने की थी, जो कि तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। शिल्पादिकारम ग्रंथ की रचना इलांगो आदिकल ने की थी, जो कि एक महाकाव्य है। मणिमेखले ग्रंथ की रचना शीतलस सत्तार ने की थी, जो एक महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि की रचना तृप्तदेवर ने की थी, जो कि एक महाकाव्य है, और कुराल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी, जिसमें 18 गीतों का संकलन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।